अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन कायदीन के वफद की चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत से मुलाकात। गरीब आवाम को 5,000 रुपये रकमी इमदाद देने का मुतालबा। गरीबों तक अजनास पहुँचाई जाए, वफद ने किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। बालानगर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। मेयर बी राम मोहन ने प्रोजेक्ट के कामों का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। अपोजिशन कायदीन के एक वफद ने कांग्रेस कायद व सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत से मुलाकात की और इस बात की नुमाइंदगी की कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा 1500 रुपये माली इमदाद और 12 किलो चावल गरीब आवाम तक पहुँचने में दुश्वारी हो रही है। इस सिलसिले में तमाम गरीब ख़ानदानों को हुकूमत 5,000 रुपये जारी करे। नेज़ दीगर मसाइल पर भी नुमाइंदगी की गई। मज़कूरा वफद में तेलुगुदेशम कायद एल रमना, CPI कायद वेंकट रेड्डी, TJS कायद प्रोफेसर कुदरनाराम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। సంభవించాయి కాబట్టి వడగండ్ల వాన వల్ల చనిపోయిన వాళ్ళకి ఎక్స్గ్రేషియో కనీసం 10 లక్షలు, తర్వాత ఈ నాకు పంట నష్టపరిహారం యూజువల్గా మన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లున్నాయో దాని ప్రకారంగా అర్హులైన వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఎవరైతే పేద అవుతారో వాళ్ళకు అది కొంచెం మీరు ఆలోచన హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మానవ ఎక్కువ చేస్తుంది. తర్వాత ఈ 4 లక్షల మందికి అయితే 3 నెలల నుంచి తీసుకోలేదని కుమార్ గారు చెప్పినారు. నేను చెప్పాలి దాన్ని కూడా కొంచెం కన్సిడర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ 4 lakhs మనం వాళ్ళకు ఏది 3 నెలలు తీసుకోలేదు కాబట్టి కొంచెం అన్యాయం ఉంటుంది నాకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం. ఇది నేను ప్రధానంగా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తాను. मेयर अज़ीमतर बल्दिया हैदराबाद बी राम मोहन ने अपने दफ्तर में एक इजलास मुनक़िद करते हुए बालानगर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि अराजी का हुसूल मुकम्मल कर लिया गया है और प्रॉपर्टी ओनर से बातचीत भी जारी है, जबकि प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के बाद अधूरी इमारतों को तकमील करने का काम भी किया जाएगा। इस इजलास में GHMC के दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के आगाज़ ही से मुसलसिल अवामी भलाई के काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज ने शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ मेयर व डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान व दीगर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख फजल करम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस के जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की जो नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की जो खिदमत है वो ये है कि शादी मुबारक स्कीम के अंदर जो लोग अप्लाई करे थे उनका सैंक्शन होने के बाद जो अमाउंट रिलीज़ हुआ था, ख़ास तौर से नक़ीब मिल्लत ने
होम फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहकर वो चका मंगाए। चका मंगाने के बाद हमने ये सोचा कि लॉकडाउन है कि ये चेक कैसा बुलाकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो नकीब मिल्लत की हिदायत के ऊपर हमने नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आज 130 चेक घर घर जाके हमने पहुंचाने का डिसाइड किया है और मंडल के लोगों को साथ में लिया है, लेके हम ये चेक घर घर पहुंचा रहे हैं। आज मैं जहां ठहरा हूं ये ए बैटरी लाइन का कंटेनमेंट जोन है, यहां पर भी चेक देने का था। हमने अभी आके यहां पर एक मोहतरमा को चेक दिया है। तो इसका मेन मकसद ये है कि ताकि ये लॉकडाउन के अंदर रमज़ान के महीने में अगर उनको 1,116 रुपये अगर मिल जाएंगे तो हम समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ज़रिए से ये जो खिदमत ले रहा है अल्लाह इसको कबूल करे। आज जो हम चेक बांटने जा रहे हैं घर घर वो 130 चेक है, 115 शादी मुबारक के चेक है और 15 कल्याणा लक्ष्मी के चेक है। तो अल्लाह के फजल करम से तकरीबन चेक मैं ख़ुद अपने हाथों से घरों घर जाके देने वाला हूँ। माँ बाकी जो चेक रहेंगे हमारे कारपोरेटर हजरात मंडल वालों के साथ जाके हुआ तो आज कल में हम ये 130 चेक मुकम्मल कर देंगे। चूँकि मैं अगर फ़र्ज़ करो 130 जगह जाना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि जितना जल्द हो सके उनको ये चेक पहुँच जाए ताकि वो अपने अकाउंट में डाल के अपने जो भी अखराजात होते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे साथ में मोहम्मद माजिद हुसैन साबिक़ मेयर साहब, जनाब ज़फ़र साहब विजयनगर कॉलोनी कारपोरेटर, जनाब वसीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी मौजूद है। मैं MRO आसिफ नगर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बात के ऊपर हमारे हाथ को न सिर्फ चेक दिया बल्कि अपने आदमियों को देकर घर घर सर्विस देने का जो इंतज़ाम किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर से आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जैसे ही आपको ये इत्तला मिली आपने ख़ास तौर से आगे बढ़कर आके इसका कवरेज कर रहे हैं, बेइंतहा शुक्रिया। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत की सदारत में जितना हो सकता है, हमने शुरू से ही ये ऐलान किया था कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है इंशाअल्लाह ताला जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेगा नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी खिदमत अंजाम देंगी। चूँकि हम कोई सियासत करना नहीं चाहते हैं, इसके ऊपर भी कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। हम उनसे ये ख्वाहिश करते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बेशक करिए, आज आवाम को ज़रूरत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ही करें। मगर जो लोग सियासत के ज़रिए से सियासत कर रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई खिदमत करिए, सियासत मत करिए। यही मेरा एक पैगाम है और मैं तमाम आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप अपने फैमिली के साथ घर पे रहिए। रमज़ान का महीना है, आराम से रोज़े रहिए, सहर करिए, इफ्तार करिए और अपने घर में ही नमाज़ें अदा करिए। यही मेरा पैगाम है आपके चैनलों के ज़रिए से। बहुत बहुत शुक्रिया। मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर और जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने लॉकडाउन के आगाज़ ही से अपने डिवीज़न में मुसलसल राशन पैक्स की तकसीम का काम शुरू किया था और इस सिलसिले के तहत उन्होंने आज भी अमजदुल्ला बाग में बनाए गए कंटेनमेंट जोन पहुंचकर वहां की आवाम में राशन पैक्स और इफ्तार के लिए मेवेजात तकसीम किए। इस मौके पर हुसैनी पाशा के अलावा सरगना मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आज अमजदुल्ला बाग में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मौज़म खान MLA बादुपुरा की तरफ से आज कंटेनमेंट जोन एरिया था। अमजदुल्ला बाग में रेड जोन होने से वहाँ की पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से राशन और इफ्तारी उनको दिया गया है। जिसके लॉकडाउन हुआ उस दिन से यहाँ पर 3-4 बार प्रोग्राम अमल में आया अमजदुल्ला बाग में। फिर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फिर एक बार जहानुमा डिवीज़न में ये प्रोग्राम अमल में आया। उनके राशन और इफ्तारी दिया गया है। मेरे साथ इब्तिदाई कमेटी के वर्कर्स और MIM पार्टी के वर्कर्स मौजूद है। मैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर पे मौज़म खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। वो आप मिजाज ठीक न होने से नहीं आने की वजह से हम फील्ड पे रह के काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे MLA साहब के लिए आप लोग ख़ास तौर पे दुआ कीजिए, क्योंकि उनकी बीच में मिजाज ख़राब थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज अच्छी है और मिजाज अच्छी होने के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए। ये कंटेनमेंट जोन होने की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकलने से
उनको जो भी राशन की ज़रूरत थी, जैसा कि चावल है, आटा है, तेल, हर वो चीज़, मिर्ची, नमक, पूरी चीज़ दिया गया है। और साथ साथ उनको इफ्तारी का भी आइटम्स, मेवा भी दिया गया है। जहाँ तक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेंगी, हम उनके बीच में रह के उनको जो जो चीज़ की ज़रूरत हो रही है, हमारे इब्तदाई सदर यहाँ के कांटेक्ट में है, उनसे जो चीज़ की ज़रूरत हो रही मेरे को इत्तला दे रहे हैं, वो चीज़ मैं उनको पूरी करने की कोशिश करूँगा। जब तक ये रेड जोन रहेगा ये एरिया में, हम बराबर इनसे रब्त रहेंगे, उन पब्लिक से रह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ तक हो सके उनको कोशिश कर रही है कि उनको कोई सी भी चीज़ की दवा हो या दीगर और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हम मुकम्मल उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इस एरिया में दौरा करा था तफसीली, डोर टू डोर अंदर जाके, हालांकि उस एरिया में अंदर जाने की वो नहीं थी इजाज़त, फिर भी मैं अपनी उससे इजाज़त लेके बल्दिया के ऑफिसर से मैं पर्सनल अंदर जाके डोर टू डोर लोग से मिला था। उनको वादा करा था कि जो भी आपकी ज़रूरत होंगी राशन की, मेवे की, इंशाल्लाह हम बराबर करेंगे। आज फिर वो प्रोग्राम करके मैं वो चीज़ की मुकम्मल जो वादा करा था अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ दिया है। फिर जब भी ज़रूरत पड़ेंगी इंशाल्लाह 1-2-3 दिन के बाद फिर एक प्रोग्राम रख के फिर इंशाल्लाह ताला फिर जो चीज़ की ज़रूरत होंगी हम बराबर उनके बीच में रह के उनको मुकम्मल करेंगे। टीआरएस रुकन असम्बली और रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी की हिदायत पर महेशवरम की मुख्तलिफ म्यूनसिपालिटीज़ में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत वादी सालेहीन फ़ेज़ 2 में मुकामी टीआरएस कायदीन ने गरीब आवाम में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर महबूब हसन, मोहम्मद शमसुद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एजुकेशन मिनिस्टर पी सविता रेड्डी जी की जानिब से वादे सालेहीन फ़ेज़ 2 में 50 फैमिली को अनाज तकसीम किया गया और इसी के साथ इंशाअल्लाह ताला और जो भी एरिया में लोगों को ज़रूरत रहेंगी राशन की वो मुझसे रब्ता पैदा करें। इंशाअल्लाह मैडम सविता रेड्डी जी की जानिब से वहाँ पर भी राशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। महकमे पुलिस को मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से मेडिकल अशिया अतिये के तौर पर दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत टीम F1 नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने साइबराबाद पुलिस को बड़ी मकदार में सैनिटाइजर्स अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सजनार ने कंपनी के जिम्मेदारों से मज़कूरा अतिया हासिल किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तालाब कट्टा मिलन फर्नीचर पर गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन और तरकारी के पैक्स तकसीम किए गए। मज़कूरा इमदाद मलेका फर्नीचर के प्रोप्राइटर फ़ारूक अशरफ और उनके बरदरान की तरफ से नज़म की गई थी। मुकामी मुस्तहक़ीन के अलावा दीगर ने इस मौके पर समाजी फासले का ख्याल रखते हुए इस्तिफ़ादा हासिल किया, जबकि इंस्पेक्टर मोगलपुरा रवि कुमार के हाथों भी मुस्तहक़ीन में राशन पैक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर फ़ारूक अशरफ प्रोप्राइटर मलेका फर्नीचर, सुहेल अशरफ, डॉक्टर अबुल हसन अशरफ सादिक, अयाज़ अशरफ, मुस्तफ़ा अशरफ के अलावा मोहम्मद अहमद, सैयद रज़ा हसन और मोहम्मद रज़ा खादरी भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से ये जो यहाँ पर राशन किट्स जो है तकसीम किए गए हैं और इससे पहले भी किए हैं बहुत सारे। ये फ़ारूक अशरफ मलेका फ़र्नीचर वाले इनकी तरफ जानिब की तरफ से तकसीम किए गए हैं और इससे पहले भी किए गए हैं। और फ़ख्र मिल्लत और हमारे जो है सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे फ़ारूक अशरफ साहब ने इससे पहले भी डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं और अभी तक 1500 किट्स तकसीम किए हैं। अभी मोगलपुरा एरिया में जो है इंस्पेक्टर रवि कुमार साहब के हाथ से तकसीम किए हैं
और ये एरिया में जो है तकरीबन जितने गरीब लोग हैं और जिन तक पहुंचना चाहिए, जो मुस्तहिक है, उन तक पहुंचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं तक जो है जिन लोगों को जिनको नहीं मिल रहा है वहाँ राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इस काम को करते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे चलाएंगे। आज जो मुगलपुरा लिमिट्स में मलिका फर्नीचर वाले हैं फैमिली मेम्बर्स, जो गरीब लोग हैं वो लोगों को आज ये चावल का, तरकारी का पैकेट्स सप्लाई करे, बहुत खुशी की बात है। अभी भी आगे दिनों में भी ये लोग ऐसी दिल बड़ा कर लेके गरीब लोगों को चावल, तरकारी वगैरह बांटना बोल के चाह रहा हूँ। ये पब्लिक से, हमारा पुलिस तरफ से ये गुजारिश कर रहा हूँ मैं, जो गवर्नमेंट लॉकडाउन किए, जो हुक्म दिए, सभी लोग इसको रेस्पेक्ट करना है। कोई भी बाहर नहीं आना बोल के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पब्लिक से। थैंक माह रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से रूबी चैनल पर खुसूसी प्रोग्राम बाउनवान नूर रमज़ान दोपहर 3:30 बजे तक 5 बजे लाइव ख़त्म रमज़ान तक पेश किया जा रहा है। रोज़ाना की असास पर मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कुरान व हदीस की रोशनी में मौलाना प्रोफेसर शाह जुल्फ़िकार मुहियुद्दीन सिद्दीकी क़ादरी व मुल्तानी बयान कर रहे हैं। इस लाइव प्रोग्राम में नाज़रीन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हिस्सा ले सकते हैं और सवालात भी पूछ सकते हैं। नूर रमज़ान प्रोग्राम के मेज़बान न्यूज़ हेड रूबी चैनल आसिफ अली हैं, जबकि प्रोग्राम डायरेक्टर सैयद खालिद उर्फ इनायत हैं। इस प्रोग्राम के तहत ख़त्म रमज़ान तक हम दोपहर 3:30 बजे आपकी खिदमत में होंगे रूबी चैनल के ज़रिए और यौमिया असास पर एक उन्वान का इंतखाब किया जाता है जिस पर गुफ्तगू की जाती है। हमारे साथ प्रोफेसर शाह जुल्फ़िकार मुहियुद्दीन सिद्दीकी अल-क़ादरी अल-मुल्तानी साथ हैं, जो न सिर्फ ये कि आपके सवालात के तशफ़ी बख्श जवाबात दे रहे हैं, बल्कि जो उन्वान मुंतखब किया जा रहा है उस पर तफसीली तौर पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मुश्तबा कॉलोनी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन को डिप्टी कमिश्नर GHMC की हिदायत के बाद बर्खास्त किया गया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनान मुख्तार अहमद, मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुर्रहमान के अलावा दीगर मौजूद थे। चंद्रानगुट्टा हदूद में मज़ीद कंटेनमेंट जोन हैं जिनको GHMC और गांधी हॉस्पिटल से हिदायत हासिल होने के बाद ही हटाया जाएगा। और मैडम सामने है और पूरे सोसाइटी पे केस बुक होने वाला है, एक एरिया नहीं, फिर अगर से वहाँ पर 16-17 दिन से होम क्वारंटाइन थे, तकरीबन 26 मेंबर्स थे और 16 दिन पहले इसमें से एक केस पॉजिटिव आया था। उस बिना पर उनके रिलेटेड जो भी ख़ानदान के मेंबर्स हैं उनको होम क्वारंटाइन किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लस्टर रिमूव कर दिया गया है और कल एक दिन पहले एरिया MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहब जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब के साथ आए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जोनल डिप्टी कमिश्नर शामली मैडम भी आ जाए ताकि तकरीबन GHMC का अमला साथ आया उनका और इनका लेटेस्ट स्क्रीनिंग किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अपने एरिया GHMC अमले के साथ आकर एक इनके रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ एक 7 मेंबर्स है जो कोने में अभी भी उनको भी तकरीबन रेस्ट्रिक्शंस में रखा गया है और इंशाल्लाह वो भी उनके जो रिलेटेड लोग हैं गांधी हॉस्पिटल में वो डिस्चार्ज होने के बाद इंशाल्लाह नेगेटिव आए बाद उनका भी स्क्रीनिंग होगा, इनको भी रिमूव कर दिया जाएगा आसानी से इंशाल्लाह। और तकरीबन यहाँ पर जो 16-17 दिन से होम क्वारंटाइन थे उनको भी सालार मिल्लत रिलीफ फंड की तरफ से जो भी राशन किट्स, जो भी ग़िज़ाई अजनास मुहैया किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह उनको डोर टू डोर पहुँचाया गया। यहाँ पर स्पेशली ये जंगामेट जोन का जो भी ये केस था पार्टिकुलर, इसको अब्दुर्रहमान साहब कॉर्पोरेट जंगामेट ने खुशी दिलचस्पी के साथ ये मर्ज को फैलने से रोका। ये जो कोविड-19 जो है जो केसेस को कंट्रोल करने में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये हम इमाम के वर्कर्स, इवन पूरा इमाम का स्टाफ यहाँ पर जो लोकल रहने वाले कॉलोनी के लोग ने भी बहुत कोऑपरेट किया
अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं शुक्र आज को अदा करूँगा कि ये आशा वर्कर्स के मैडम और तकरीबन डिपार्टमेंट इवन पुलिस डिपार्टमेंट गुटा चंद्रायन गुटा PS के ये सभी ने होम क्वारंटाइन किया गया, उनको कोई तकलीफ़ होने नहीं दी। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इनको ये क्लस्टर जोन से हटा दिया गया और जो कोने में रखा गया है वो तकरीबन उनके 2 केसेस अभी भी गांधी हॉस्पिटल में है, जिसकी एक की रिपोर्ट लेटेस्ट पॉजिटिव है। इंशाल्लाह वो भी नेगेटिव आने की बिना पर इंशाल्लाह 2 दिन 3 दिन में उनको भी एक फ्री जोन कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मुख्तलिफ पुलिस चेक पोस्ट पहुँचते हुए पुलिस एहलकारों में थर्मो स्टील बॉटल्स तकसीम किए। कमिश्नर पुलिस ने लेबॉर्ट्री, नारायणगुड़ा, RTC क्रॉस रोड और मुशीराबाद में वाक़ चेक पोस्ट पर मोबाइल कमांड कंट्रोल सेंटर व्हीकल में पहुँचते हुए मज़कूरा बॉटल्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। आज लगभग 5 वीक से ये लॉकडाउन का एक्सरसाइज हैदराबाद में ही नहीं, हिंदुस्तान के सभी शहर में और दुनिया में हर जगह चल रहा है। ऐसी स्थिति में हैदराबाद शहर में हमारे कांस्टेबल ऑफिसर्स, SI ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर ऑफिसर्स और सभी सीनियर ऑफिसर्स 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। दिन में 42 डिग्री टेम्परेचर, रात में कंप्लीट डार्कनेस और बीच में बारिश भी होता है। और इसके बीच हैदराबाद में लगभग 135 चेक पोस्ट 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रही है। ऐसे ओकेजन पे कुछ कांस्टेबल ऑफिसर्स की तरफ से सजेशन आया था कि गर्म पानी रखने के लिए, हॉट वाटर के लिए एक फ्लास्क की ज़रूरत है। तो आज हमारे जॉइंट CP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद के लीडरशिप में ये 4 जगह फ्लास्क डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हुआ, जिसमें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हैदराबाद के सभी कांस्टेबल ऑफिसर्स को ये फ्लास्क मिले। ऐसे मौके पे पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुलिस के तरफ से जो भी रिस्ट्रिक्शंस है, चेकिंग का, लॉकडाउन का, सोशल डिस्टेंस का, ये आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। इसको आप कोई पनिशमेंट के ऐसा मत लीजिए, इसको आप अपने मेडिसिन के ऐसा लीजिए। जब तक वैक्सीनेशन डेवलप नहीं होगा तब तक इस वबा से, इस बीमारी से बचने का केवल एक तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, तभी ये बीमारी दूर होगा। और इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे हैं उनसे कोऑपरेट करिए। ये सब आपके सेफ्टी के लिए है, आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए है। पुलिस डिपार्टमेंट अपने फैमिली को घर पे छोड़ के आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 24 आवर्स रोड पर ड्यूटी कर रहे हैं। आप उनके लिए ये कितना चैलेंजिंग काम है उसको समझिए और उनसे कोऑपरेट करिए। थैंक यू सो मच। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। ACP मीर चौक डिवीज़न B आनंद ने रैन बाज़ार सर्कल इंस्पेक्टर P अंजिल्लू के हमरा दीगर रियासतों से नकल मकानी करते हुए हैदराबाद में बसे मजदूर पेशा अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि एक दिन कबल मज़कूरा मजदूर छत्तीसगढ़ रवानगी के लिए निकले थे कि ACP मीर चौक B आनंद ने उन्हें समझा बुझा कर रोका था और उन्हें ताम वो ख़याम का नज़्म करने का भी तयख़ुन दिया था। इस सिलसिले के तहत राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मेरा नाम अंजू निषाद है सर। मैं यहाँ मिस्त्री का काम करती हूँ और यहाँ 15 लोग हैं काम करने वाला और 3 बच्चे हैं। यहाँ हम लोग को खाने पीने के लिए पूरा वो हो जा रहा है, हम लोग खा पी नहीं रहे हैं। 3 हफ्ते से चावल दिया, उसके बाद चावल ही नहीं दिया हम लोग को, चावल और दाल अभी तो लाया ही नहीं है। पैसा वैसा कुछ भी नहीं दे रहा। हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ, हम लोग को गांव ले जाओ, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे आके कितने दिन हुआ? 3 हफ्ता हुआ, 3 महीना। 3 महीना। हाँ। अभी हुकुम गवर्नमेंट में क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या सर? गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ का रहना है, कमाने खाने के लिए आए, इधर मिस्त्री काम करने के लिए। तो 23 तारीख से काम बंद है, 22-23 का। आज 1-2-1.5 महीना हो जाते
खाने पीने के लिए राशन के लिए पैसा नहीं दे रहा है हमारे सेठ। तो ऐसे हैं सरकार की तरफ से 10 किलो चावल और 500 रुपये पैसा मिला। तो 3 हफ्ता हो गया, तो अभी किस में खाते हैं, इसलिए पैदल निकल गया सर। उसके बाद अभी तो जाने के लिए देख रहा है गाड़ी दो। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में मामूर क्लास 4 एम्प्लॉयज़ में एमके फाउंडेशन और अलहम्द चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर प्रतीक जैन IAS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीबन 100 राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। Distribution of food, dry ration packets are being arranged for the staff. Rangarareddy staff has been given these food packets. ఎవరికైనా వండుకోవడానికి వీలు కాని వాళ్ళకు కూడా వంట చేసి సప్లై చేస్తున్నారు। ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ ట్రస్ట్ NGO పనిచేస్తున్నారు। అల్హమ్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అండ్ ఒకటి MK ఎడ్యుకేషన్ అండ్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఇద్దరు కలిసి చాలా బాగా చేస్తున్నారు। ఇప్పుడు కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఉన్నారు, అందరికీ రేషన్ కిట్లు ఇస్తున్నారు, ఈ స్టాఫ్కి కూడా రేషన్ కిట్ ఇస్తున్నారు। ఇప్పుడు దాదాగా 1,32,000 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट आज हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के जो भी 4th क्लास वर्कर्स हैं उनको यहाँ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन करे हैं। ये अलहम्द चैरिटेबल ट्रस्ट और MK एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से यहाँ पे मुनफ़िद किया गया राशन डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग 3 अप्रैल जब यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग कॉल किया था हमारे को हेल्प के लिए कि NGOs आगे आकर जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, फूड डिस्ट्रीब्यूट करें। जब से अब तक अलहम्द चैरिटेबल ट्रस्ट और MK एजुकेशन सोसाइटी इस बात को मानते हुए कलेक्टर साहब के इंस्ट्रक्शन को मानते हुए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और सैबराबाद में ना सिर्फ फूड पैकेट बल्कि राशन किट भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और आगे भी हम। चिल्लापल्ली में वाक़ खानगी स्कूल की जानिब से GHMC वर्कर्स नखले मकानी करते हुए आए मजदूर पेशा अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के हाथों मज़कूरा किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर रच्चाकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्वाभिमान परिषद मलकपेट की जानिब से राशन कार्ड ना रखने वाले गरीब खानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। स्टेट कन्वीनर के विनय किशोरिया ने मज़कूरा किट्स तकसीम किए। इस मौके पर कुछ सहाफ़ियों और एडवोकेट्स में भी राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। ఈరోజు దేశమే కాకుండా యావత్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న మహమ్మారి కరోనా మహమ్మారితో ప్రజలు ఎంతో భయాందోళనలో ఉన్నప్పటికీ ప్రత్యేకించి మన భారతదేశం మన రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సరైన సమయానికి లాక్డౌన్ నిర్ణయంతో పకడ్బందీగా మన ప్రజల ప్రాణాలను రక్షించడం కోసం లాక్డౌన్ చేసి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి సహకరిస్తున్న ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ లాక్డౌన్ కర్ఫ్యూ ఈ రోజులలో మన ప్రజల క్షేమమే। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपोजिशन कायदीन के वफद की चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत से मुलाकात। गरीब आवाम को 5,000 रुपये रकमी इमदाद देने का मुतालबा। गरीबों तक अजनास पहुँचाई जाए, वफद ने किया मुतालबा। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी। बालानगर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। मेयर बी राम मोहन ने प्रोजेक्ट के कामों का लिया जायजा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।